हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग जानेंगे बिहार का उच्चावच बनावट के आधार पर। ठीक है, तो बनावट के आधार पर उच्चावच जानेंगे तो पहला आता है शिवालिक, दूसरा आता है मैदान भाग, इसमें दो भाग बांटा गया है, उत्तरी मैदान और दक्षिणी मैदान। तीसरा आता है पठारी क्षेत्र। ठीक है, चलिए इसका विस्तार से जानते हैं। पहले शिवालिक आता है। शिवालिक है वो टोटल उसका किलोमीटर 932 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र है। ठीक है, उसका हाइट बोले तो 880 मीटर से 250 मीटर तक है। ठीक है, ऊंचाई इसका। ठीक है, चलिए आते इसके बढ़ते हैं शिवालिक के बारे में। शिवालिक में रामेश्वर की पहाड़ी है। ठीक है, रामेश्वर की पहाड़ी, उसकी सेकंड में रामनगर दून की पहाड़ी है, उसके पीछे उसी के पीछे हर्रा घाटी है या दून की घाटी है। ठीक है, मतलब कि ये एक मान के चलिए ये पहाड़ी है, ये पहाड़ी है, इसके बीच में आ गया आपका घाटी, तो ये घाटी इसका नाम है हर्रा घाटी। ठीक है, ये हर्रा घाटी हो गया या दून की घाटी हो गया। इसका क्षेत्रफल 214 किलोमीटर स्क्वायर का। ठीक है, इसका लंबाई का है तो 21 किलोमीटर का, 21 किलोमीटर का। ठीक है, और रामनगर दून की पहाड़ी का लंबाई 32 किलोमीटर है और चौड़ाई 8 किलोमीटर है। ठीक है, इसका सतपुरा मतलब कि रामनगर दून की पहाड़ी के सबसे ऊंचा जगह सतपुरा है जो 242 किलोमीटर पर है। ठीक है, चलिए आते हैं अब मैदानी भाग का। ठीक है, तो दो भाग में बांटा गया है, दक्षिणी मैदान और उत्तरी मैदान और दक्षिणी मैदान। ठीक है, तो चलिए आते हैं। इसमें आ गया आपका, इसमें बहुत से मैदान की क्यों बना, क्योंकि यहाँ से बहुत से नदियाँ बहती है, तो नदियाँ ही जो और जो नदियाँ आती है उसी कारण ये मैदान का विकास होते हैं। कौन कौन सी नदी है? पहला है घाघरा नदी, गंडक नदी, कोसी नदी, इसके बाद महानंदा नदी। ठीक है, तो इसी में के बीच दोआब का विकास हुआ है। तो यहाँ पर घाघरा गंडक दोआब, यहाँ पर गंडक कोसी दोआब, यहाँ पर कोसी महानंदा दोआब। ठीक है, उत्तरी मैदान का टोटल क्षेत्रफल का है तो 56,980 किलोमीटर का है। ठीक है, सुविधा की दृष्टि से इसे 4 भाग में बांट दिया गया है। जैसे भावर का क्षेत्र उसे कहते हैं जो तराई क्षेत्र के संपी होता है, उसी को भावर क्षेत्र कहते हैं। यहाँ पर बड़े बड़े कंकर नदियाँ में मिलते हैं, इसी को भावर क्षेत्र कहते हैं। इसका क्षेत्र 10 किलोमीटर तक का होता है लंबाई के समय। ठीक है, पिन बांगर क्षेत्र, ये पुरानी मिट्टी का क्षेत्र होता है। ठीक है, इसमें क्या है कि इसमें जो घाघरा नदी का ये है पूरा क्षेत्र, इसी में हमारा सिर्फ बांगर मिट्टी मिलती है। बाकी इधर से जितना भी है घाघरा नदी से इधर से जितने भी साइड है सब यहाँ पर क्या खादर मतलब नई मिट्टी मिलती है। क्यों? क्योंकि यहाँ से सब बाढ़ का क्षेत्र आ जाता है, यहाँ पर बांगर मिट्टी और यहाँ पर खादर मिट्टी। ठीक है, चौड़ या गोमुख झील किसे कहते हैं? अगर नदियाँ इस तरह बह रही है, अगर वो इस तरह बह के इस तरह राउंड मिल जाए तो एक झील का निर्माण होता है, इसी को गोमुख झील कहते हैं। ठीक है, यहाँ मीठे पानी का झील होता है। ठीक है, तो इसी के गोमुख झील कहते हैं। ठीक है, इसी को चौड़ भी कहते हैं। चलिए ठीक है, ये हो गया मैदान। अब चाहे उत्तरी मैदान के बारे में, अब दक्षिणी मैदान के बारे में जानकारी लेते हैं। दक्षिण मैदान का ढाल बहुत कम होता है। ठीक है, जिसके कारण यहाँ पर नदियाँ गंगा के समांतर बहती है। ठीक है, और यहाँ नदियाँ कमी उत्तर मैदान की तुलना में यहाँ दक्षिण मैदान में नदियाँ कम रहने का यहाँ सूखा क्षेत्र भी कहलाता है। ठीक है, और यह बाढ़ रहित क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि यहाँ उसकी तुलना में कम नदियाँ रहने के यहाँ सूखा होता है और कम ढाल होने के कारण यहाँ बालू की अधिकता पाई जाती है। चलिए फ्रेंड्स, पढ़ते हैं अब पठारी क्षेत्र। ठीक है, पठारी क्षेत्र को 4 भाग में बांटा गया है। चलिए देखते हैं। पहला है
यह पठारी क्षेत्र कैमूर से स्टार्ट होता है, मतलब यहाँ से कैमूर से स्टार्ट होता है और बांका तक जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि पहला आता है कैमूर या रोहतास का पठार, यहाँ पर है जिस तरह इसको चिन्हित किए हैं कैमूर या रोहतास का पठार है। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें यह जब ये एमपी का जो विंध्य श्रेणी है उसका एक हिस्सा है। यह जबलपुर, एमपी के जबलपुर से स्टार्ट होता है और बिहार के रोहतास तक यह आता है। ठीक है, इसका लंबा है 483 किलोमीटर है और चौड़ाई 80 किलोमीटर है और एवरेज ऊंचाई इसका 300 से 450 मीटर है। ठीक है, तो ये दूसरा पहाड़ी का विभाजित है गया का पहाड़ी। ठीक है, इसी में नागार्जुना पहाड़ी जो नागार्जुन पहाड़ी और बराबर की पहाड़ी जो आजीविका संप्रदाय के लिए यहाँ बना था, आजीवक संप्रदाय के लिए यहाँ बना था। ठीक है, वैभवगिरी राजगीर पहाड़ी के सबसे ऊंचा पहाड़ी है। ठीक है, रत्नागिरी, सोनगिरी। इसके बाद आता है नवादा मुंगेर की पहाड़ी या खड़गपुर की पहाड़ी, बेतिया की पहाड़ी। ठीक है, ये कहाँ से, यह मुंगेर और जमुई के बीच है। ठीक है, यह मुंगेर और जमुई के बीच है। यह जहानाबाद और गया के बीच में है, सॉरी जहानाबाद और गया के बीच में है। यह गया के बीच में कौन है, नागार्जुन और बाबर की पहाड़ी, और ये राजगीर में है, वैभवगिरी, रत्नागिरी, सोनगिरी। ठीक है, आइए थोड़ा सा मैप की जानकारी ले लें। ये हो गया आपका कैमूर रोहतास का पठार, हो गया आपका राजगीर की पहाड़ी। ठीक है,